अगर मैं आपसे बोलूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी कौन सी है, तो हम में से बहुतों का जवाब होगा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, एप्पल, फेसबुक या फिर टेस्ला। लेकिन क्या कोई ऐसी भी कंपनी है जो इन सब से भी ज़्यादा पावरफुल है और इन सबको कंट्रोल करती है? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही कंपनी के बारे में जो इन सबसे भी ज़्यादा पावरफुल है, जिसका नाम है ब्लैक रॉक। और इस ब्लैक रॉक को ओन करता है लैरी फिंक। सोचो, जब कंपनी इतनी पावरफुल है तो लैरी फिंक जो इसको ओन करता है वो खुद कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। लैरी फिंक की कंपनी ब्लैक रॉक, आखिर ये कंपनी करती क्या है और कैसे ये इतनी पावरफुल है और पूरी दुनिया को कैसे कंट्रोल करती है, और हमें इस कंपनी के बारे में क्यों नहीं पता? तो दरअसल ब्लैक रॉक जो कि एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के असेट्स को मैनेज करती है, और इसकी शुरुआत लैरी फिंक ने अपने 7 दोस्तों के साथ 1988 में की थी। लेकिन ये सफ़र ऐसे ही शुरू नहीं हुआ। इससे पहले लैरी फिंक ने अपने करियर की शुरुआत जॉब से की थी, और उनकी पहली जॉब 1976 फर्स्ट बॉस्टन कंपनी में एज अ बॉन्ड ट्रेडर लगी। और कुछ टाइम बाद लैरी फिंक को एमडी भी प्रमोट किया गया, क्योंकि लैरी फिंक ने कंपनी को $1 बिलियन कमा कर दिए थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब कंपनी को एक ही क्वार्टर में गलत इंटरेस्ट रेट प्रिडिक्शन के कारण कंपनी को $800 मिलियन का लॉस हुआ, और कंपनी ने लैरी फिंक को निकाल दिया। वहाँ से निकलने के बाद लैरी फिंक ने ब्लैकस्टोन ज्वाइन किया, और ब्लैकस्टोन से निकलने के बाद फाइनली वो समय आया जब इन्होंने अपने 7 दोस्तों के साथ ब्लैक रॉक को स्टार्ट किया। ब्लैक रॉक आज की डेट में पूरे वर्ल्ड की 9.4 ट्रिलियन असेट्स को मैनेज करती है, और ये अमाउंट इतना बड़ा है कि इसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का मार्केट कैप भी बहुत छोटा है। अगर आप पूरे वर्ल्ड के टोटल शेयर और बॉन्ड्स की बात करें तो उसका 10% तो लैरी फिंक की कंपनी ब्लैक रॉक संभालती है। और यहाँ तक कि अगर आप इसको इंडिया की जीडीपी से भी कंपेयर करेंगे तो इंडिया की टोटल जीडीपी 3.73 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ब्लैक रॉक के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, और ब्लैक रॉक करता क्या है इनका? तो दरअसल ये जो पैसा है वो ब्लैक रॉक का खुद का नहीं है, ये उसके क्लाइंट्स का है, जैसे कि LIC, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड स्कीम्स, सेंट्रल बैंक्स और भी बड़ी बड़ी कंपनीज और ट्रस्ट हैं जो अपना पैसा ब्लैक रॉक को देती है, और ब्लैक रॉक इसे इन्वेस्ट करता है इक्विटीज़, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज़ जैसे सेगमेंट में। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनीज खुद भी तो ये पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, ब्लैक रॉक को क्यों देती है? तो इन्वेस्टमेंट के लिए दरअसल कंपनीज अगर खुद ये पैसा इन्वेस्ट करेगी तो इसके लिए उन्हें प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल चाहिए, और कंपनीज के पास इतना टाइम और रिसोर्सेज भी नहीं है, क्योंकि कंपनी का मेन फोकस उसके कोर बिजनेस पर रहता है। इसलिए कंपनीज किसी को आउटसोर्स नहीं करती, और तब पिक्चर में आते हैं ये बड़े बड़े असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, जिनमें से एक है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक कभी नहीं चाहेगा कि आप उसको जानो, और ब्लैक रॉक जो अपना बिजनेस ऑपरेट करता है वो B2B मॉडल पर करता है। वो कभी भी कंज्यूमर्स को टारगेट नहीं करता, क्योंकि ब्लैक रॉक का जो इंट्रैक्शन है वो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, गवर्नमेंट बॉडीज़ और बड़ी बड़ी लार्ज एंटिटीज़ से होता है। ब्लैक रॉक ने हर बड़ी और छोटी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप 10 प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनमें से 7 में तो ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसने अपनी इन्वेस्टमेंट हर सेक्टर में की हुई है। ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इसने एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट में भी स्टेक ले रखा है। ब्लैक रॉक के पास पैसे तो हैं ही, लेकिन इसके पास पॉलिटिकल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्लैक रॉक ने अपनी कंपनी में US गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को हायर किया हुआ है। इसी तरह ब्लैक रॉक पूरे वर्ल्ड के साथ वहाँ की गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करता है।